10,000 का लेवल टूटने के बाद अब बाजार के हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीएनबीसी टीवी 18 के मैनेजिंग एडिटर उदयन मुखर्जी। उदयन, हर गिरावट के बाद जानकार और नीचे के लेवल की बात करने लगते हैं। क्या कोई तरीका है यह समझने का कि क्या और गिरावट होगी, कितनी गिरावट होगी? देखिए, स्क्रीन देखकर तो ये नहीं लग रहा है कि मार्केट का बॉटम हो चुका है, और बेयर मार्केट के बॉटम्स ऐसे एक दिन में नहीं हो जाता है। टिपिकली पुराने जो बेयर मार्केट्स हमारे यहाँ पे हुआ है, वो उसका हिस्ट्री आप अगर देखें तो बेयर मार्केट्स का बॉटम ये तरह से होता है कि एक प्राइस पे स्टॉक्स गिरना बंद हो जाते हैं। अभी तक वो समय आया नहीं है, क्योंकि अभी भी दिन में आप 4-5% की गिरावट देख रहे हो और बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नजर में आ रहा है। बेयर मार्केट्स के जब अंत आता है तब इतना वॉलेटिलिटी दिखता नहीं है, तब स्टॉक प्राइसेस एक रेंज बाउंड और दायरे में आ जाता है। काफी दिन, महीने, हफ्ते आपको रेंज बाउंड ट्रेड दिखाई देगा और स्टॉक्स गिरना बंद हो जाएंगे और इतना वॉलेटिलिटी भी आपको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद काफी महीने ऐसे ट्रेड होने के बाद शायद स्टॉक्स में थोड़ा सा सुधार थोड़ी करके आएगा। बेयर मार्केट्स के बॉटम वैसे होते हैं, तो आज जैसे मार्केट बंद हुआ 6% नीचे, वैसे आपको एक वैसा दिन के बाद अगर आप पूछे कि बेयर मार्केट्स का बॉटम, क्या इस बेयर मार्केट का बॉटम हो चुका है, मेरे ख्याल से हुआ नहीं है। आपको टेक्निकल बाउंसेस समय समय पे बिल्कुल नजर आएंगे, क्योंकि मार्केट काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो कोई भी न्यूज, रेगुलेटरी एक्शन, ग्लोबल मार्केट रैली, इसके ऊपर टेक्निकल रिबाउंड हो सकता है, लेकिन वो वी शेप रिकवरी से बेयर मार्केट खत्म नहीं होता है। आपको काफी समय तक इंतजार करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं है ये मार्केट 9,500 पे रुकेगा कि 8,000 पे जाके रुकेगा। ये आज ही उसका सबसे खराब लेवल था, लेकिन अगर आज भी उसका सबसे खराब लेवल था तो आपको वी शेप रिकवरी मिलने की उम्मीद नहीं करना चाहिए। जिन काफी निवेशकों ने 20,000 के करीब पैसे लगाए थे वो अब तक फंसे हैं। कुछ ने गिरावट में खरीदारी की 15,000, 14,000, 13,000 पर, वो भी फंसे हैं। अब क्या करें? देखिए, शायद अभी बेचने के लिए काफी लेट हो चुका है। आप अगर 20,000 या 15,000 से अटके हुए हैं और अभी आपको 10,000 में बेचने का सोच रहा है, तो वो सही बात नहीं है। अगर मार्केट को और 10-20% गिरना है, 8,000 तक जाना है, 8,500 तक जाना है, वो आखिरी 15% होगा फॉल का। आखिरी 15%, जैसे मार्केट जब ऊपर जा रहा था 20,000 पे खरीदना उचित नहीं हुआ था। अभी 10,000 के नीचे बेचना भी शायद मेरे हिसाब से उचित नहीं है। खरीदना है तो बहुत ही धीमे तरीके से खरीदे, क्योंकि बेयर मार्केट का एंड में अगर आप खरीद रहे हो तो आपको जल्दबाजी में खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि बेयर मार्केट जब खत्म होता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा जल्दी से रिकवरी होता नहीं है। तो आपको कोई ऐसा धारणा नहीं होना चाहिए कि मार्केट, आप अगर आज नहीं खरीदे तो मार्केट यहां से भाग जाएगा और आप अपने स्टॉक खरीद नहीं पाएंगे। सो अगर आपको खरीदना है तो थोड़ी धीमे तरीके से खरीदे। जब स्क्रीन आपको ये बताए कि स्टॉक्स का गिरना बंद हो चुका है, तब जाके खरीदे। अभी हर फॉल में खरीदना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, और बेचने के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत लेट हो गया। आप अगर 9,900 तक रुक चुके हो बेचने के लिए, आखिरी 1,000-2,000 पॉइंट में पैनिक में बेच के निकलना मेरे हिसाब से बहुत अकल की बात नहीं है। और जो लोग पैसे लगाने के इंतजार में हैं, उनके लिए निवेश का मौका कब आएगा? देखिए, ये बताना काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी एक बहुत ज्यादा डाउनवर्ड मोमेंटम दिख रहा है और काफी ज्यादा सेलिंग भी नजर आ रहा है। ये बताना बहुत मुश्किल है कि किस स्तर पे ये सेलिंग थोड़ा कम हो जाएगा और किस स्तर पे आप थोड़ा बाइंग देखेंगे। ये तो प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। लेकिन आप पिछले बेयर मार्केट को देख ले तो करीब 9 PE मल्टीपल पे जब मार्केट पहुंच जाता है, उसी के आसपास थोड़ा सपोर्ट दिखता है। तब लगता है कि कोई सपोर्ट आ ही नहीं सकता, लेकिन आ जाता है 8-9 PE मल्टीपल पे। इस मार्केट का आप अर्निंग्स अगर 950 रुपए, 925 रुपए पकड़ ले तो आपको 8,500, 8 से 8,500 सेंसेक्स के बीच में वो 9 PE मल्टीपल आ जाएगा, जो पिछले बेयर मार्केट में वो लेवल्स पे मार्केट बॉटम कर चुके हैं। तो वैल्यूएशन की तरह से आपको वो सब लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। और आप आजकल बहुत बड़े रिलायंस, LNT जैसे बड़े स्टॉक्स में क्रम्बलिंग या बहुत खरीदारी नजर आ रहा है। वो स्टॉक्स में अगर और 10-20% के गिरावट आ गए तो आप थोड़ी करके निवेश का सोच सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मान के ना ही इन्वेस्ट करें कि आप बॉटम पे खरीद रहे हो, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है मेरे हिसाब से। अब बार बार पी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ईपीएस है कंपनियों का, जो मुनाफा है, क्या आने वाले दिनों में हम वहां भी कटौती होते हुए देखेंगे? बिल्कुल है, और ये बहुत ही सही बात है कि अभी तक बहुत एनालिस्ट्स
और कंपनीज को भी मेरे हिसाब से पता नहीं था कि कितना सिवियर अर्निंग्स डैमेज हो सकता है। लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते से मेरे ख्याल से वो मार्केट को थोड़े थोड़े करके पता हो रहा है कि अर्निंग्स का जो एक्सपेक्टेशंस था वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बड़े कंपनी L&T, HDFC बैंक, ये सब कंपनीज में भी काफी अर्निंग्स डाउनग्रेड हो चुका है। तो यही बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट के लिए कि पहले जो एक्सपेक्टेशंस था वो अभी नजर आ रहे हैं कि उससे काफी कम हो सकता है अर्निंग्स ग्रोथ, और जीडीपी ग्रोथ और मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफी कम हो सकता है। और यही एनवायरनमेंट स्टॉक प्राइसेस को नीचे लेके जा रहा है, क्योंकि आप पी मल्टीपल के काफी बात कर सकते हैं, लेकिन पी मल्टीपल में जो अर्निंग्स आपका एजम्पशन है वो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन काफी लोअर हो सकता है अभी। तो मेरे हिसाब से जब तक ये अर्निंग्स डाउनग्रेड खत्म नहीं होता अगले 1-2 क्वार्टर में, आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए मार्केट के बारे में। उदयन, 2000 की तेजी में आईटी शेयर सबसे आगे थे। इस बार रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर की धूम थी। अब क्या यह कहना मुमकिन है कि अगर 2 या 3 साल के लिए पैसे लगाने हो तो किन शेयर्स में लगाएं, या फिर ऐसे सेक्टर जिनसे बिल्कुल दूर रहें? देखिए, वो अभी बताना मुश्किल है कि अगले बुल मार्केट का लीडर कौन होगा। अभी तो फिलहाल हम बेयर मार्केट की अंत ढूंढ रहे हैं। इसके बीच में अभी अगली बुल मार्केट को तो बहुत ही दूर लग रहा है, उसके बाद वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं। लेकिन अगर स्टॉक्स गिर गए काफी तो आपको पीएसयू, बैंकिंग सेक्टर या कुछ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जो बहुत गिर जाते हैं ये फॉल में, डिफेंसिव बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा एफएमसीजी स्टॉक्स, ये सब में देखना चाहिए मेरे हिसाब से। आप ये आईटी, कमोडिटीज, ये जो बहुत ज्यादा ग्लोबल एक्सपोजर है जिसमें, ये सब में ना ही निवेश करें तो मेरे हिसाब से नियर टर्म में अच्छा होगा। लेकिन बेयर मार्केट के एंड में आपको बहुत सारे स्टॉक्स बहुत सस्ते भाव पे मिल जाते हैं, तो सेक्टर्स छोड़ के आप इंडिविजुअल बॉटम अप स्टॉक इन्वेस्टिंग करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि काफी मिड कैप्स में भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस आपको नजर आएंगे। तो अभी सेक्टोरल कॉल्स लेने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी काफी टाइम मिलेगा आपको स्टॉक्स खरीदने के लिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे निवेश करें और वो भी आहिस्ता खरीदे, कोई जल्दी नहीं है। 2-3-4 महीने के ऊपर स्प्रेड करके थोड़े थोड़े करके स्टॉक खरीदे। जब आपको लगा कि बेयर मार्केट का बॉटम शायद फॉर्म्ड हो रहा है, एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज चल रहा है और स्टॉक्स प्राइसेस का गिरना थोड़ा सा बंद हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया उदयन आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अभी लेंगे हम एक ब्रेक, लेकिन आगे हम कुछ और जानकारों से जानेंगे बाजार और स्टॉक्स के अगले सपोर्ट लेवल। हमारे साथ होंगे bsplindia.com के विजय भंभवानी, टेक्निकल ट्रेंड्स के सुदर्शन सुखानी और ट्रेंडवॉचिंडिया.com के दीपक मोहन।